अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल कौन आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2, 5.1 और 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह क्लास ऑफलाइन है, हम ऑनलाइन भी आप तक ये क्लास पहुंचा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। लाओ बुक दे दो एक। बुक नहीं लेके आते तुम लोग हैं, पढ़ने आते हो क्या करने आते हो। बुक है ही नहीं क्या तुम्हारे पास, तो लेके क्यों नहीं आते हो। घर पे क्या कर रही होती है वो। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, एपी। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा मुझे। निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो इसमें बॉक्स दिए हुए हैं ना, हमें इसको क्या करना है, फिल करना है। ये एपी है, ठीक है, इसको क्या करना है, फिल करना है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, इसका 2, एक ब्रैकेट है, बॉक्स है, फिर उसके बाद क्या है 26। हमें इस बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो कैसा होगा बताएगा कोई। देखो इसमें हमें देखो पहले सबसे कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है, ए की वैल्यू क्या है 2 है। डी नहीं दे रखा हमें, डी इससे ही तो निकाला जाएगा, ये पता होगा जब ही डी निकल पाएगा। और एक टर्म दे रखी है A3, तो ये कितनी है 26। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमें दे रखी है 26। अब हमें क्या निकालना है, A2, ये हमें निकालना है, ये निकालना है। ये कैसे निकलता है, A प्लस डी, ऐसे ही निकाला जाता है। तो हमें A की वैल्यू तो पता चल गई, D की निकालनी है। अब D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस A3 से निकालेंगे। किससे, A3 से। अब A3 को कैसे निकाला जाता है, A प्लस में 2D, ऐसे ही निकालेंगे ना। मैंने इधर वाला नहीं लिया, इधर वाले लिया। वो 2 जनरल फॉर्म बताई थी मैंने आप लोगों को AP की, वही है ना ये। ठीक है, A3 कैसे निकालता है, A प्लस 2D से। तो A की वैल्यू तो हमें पता है 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है 26। ठीक है, और 2 इंटू में D, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 2D ऐसे ही रहेगा। 24 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 2, क्योंकि इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू 12। D की वैल्यू हमें पता चल गई, तो A2 की वैल्यू इसी निकल जाएगी। 2 प्लस में क्या आएगा, इसका यूज कर रहे हैं 2 प्लस में 12, तो कितना आ जाएगा A2 14। ये क्या हो गया हमारा आंसर, 14 लिख देंगे इधर हम। क्या लिख देंगे 14। समझ आया, ठीक है। नहीं आया आपको समझ, क्यों, कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ। मैंने सिर्फ ये डायरेक्ट लिख दिया है, उसमें मैंने जब करवाया था आपको तब मैंने खोल कर लिखा था, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। अगर देखो इसको हम ऐसे कर देंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D, तो यही तो आ जाएगा A प्लस 2D, यही तो आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना। तो मैंने खोल कर ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, समझ जाना। पार्ट नंबर 1 समझ में आया, सेकंड करें। सेकंड, फर्स्ट हमें नहीं दे रखा है, सेकंड दे रखा है 30, थर्ड नहीं दे रखा, और फोर्थ दे रखा है 3। तो हमें फर्स्ट और
कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म। फर्स्ट निकालनी है और थर्ड A3 निकालना है, ये दोनों निकालना है। अब हमें दिया क्या हुआ है? A2 दिया हुआ है, कितना है? 30, और A4 दिया हुआ है, कितना है? 3। ये हमें दिया हुआ है। ये निकालने के लिए A तो चाहिए ही चाहिए, ये निकालने के लिए A+2D, ठीक है। D की वैल्यू और A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो कैसे निकलेगी बताओ? बताओ, A2 कैसे निकाला जाता है? A+D ऐसे निकाला जाता है। A की वैल्यू हमें नहीं पता, D की वैल्यू हमें नहीं पता, पर इस A2 की वैल्यू पता है, ये लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या बना देंगे हम? इसको क्या बना देंगे? हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद A4 कैसे निकाला जाता है? A+ में 3D ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू भी नहीं पता, A4 की वैल्यू पता है, कितनी है? 3। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वाली लिख देंगे पहले A+3D, और फिर इसको लिख देंगे 30 = A+ में D। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज। ये 30 माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 3D में से एक D चला जाएगा तो 2D बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद माइनस का बचेगा हमारा 10, यही बचेगा। समझ आया? ठीक है। उसके बाद D की वैल्यू निकालनी है हमें, तो माइनस का 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। इसको काट देंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें A की वैल्यू और चाहिए, तो A की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? किसी को नहीं पता? A की वैल्यू, सॉरी, D की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी A की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। A+ -5 और इधर 30 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -13। इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। ये क्या हो गया? क्या हो गया? आंसर। समझ आया? ठीक है। पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 आप लोगों को खुद होमवर्क में करना है। किसमें करना है? होमवर्क में, ठीक है। ये मैंने कराया हुआ है पहले भी, तो आप लोगों को आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 एंड 4, उसमें तो हमें A दे रखा है, सिर्फ क्या निकालना है? D निकालना है। सिर्फ D निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। निकाल लोगे? पार्ट नंबर 5 में करवा रही हूँ। फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, सेकंड दी हुई है 8, फिर हमें बाकी की 4 टर्म्स नहीं दी हुई, 3 टर्म्स, ठीक है। और लास्ट की टर्म दी हुई है -22। अब इसको कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ा है ये तो, कैसे निकलेगा बताओ? देखो, A2 क्या दे रखी है? जो दे रखा है उसको ले लो पहले, ठीक है। A2 दे रखी है 38, और ये कौन सी टर्म है? A6 क्या दे रखी है? -32। अब हमें A चाहिए, फिर आगे के लिए D भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? A2 A+ में D ऐसे निकला जाता है। हमें A की वैल्यू भी नहीं पता, D की वैल्यू भी नहीं पता, A2 की वैल्यू पता है, तो A+ में D, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट, ठीक है। इससे भी ऐसे बना लेंगे। A6 कैसे निकलता है? जल्दी बताओ। ये तो
5D ये देखना पड़ रहा है। ए की वैल्यू भी नहीं पता है और डी की वैल्यू भी नहीं पता है, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये दे रखा है हमें। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? इक्वेशन सेकंड, ये है फर्स्ट। ठीक है, समझ आया इतना? समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, सेकंड वाली में से फर्स्ट को घटा देंगे तो सेकंड वाली लिखेंगे पहले, उसके बाद 38 ए प्लस पे डी। माइनस कर रहे हैं तो साइड कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये कट जाएगा एक प्लस का एक माइनस का। 5D में से एक डी चला जाएगा, कितना बचेगा? 4D। और इधर इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 60, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया और निशान तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकलेगी माइनस का 60 अपॉन में 4। इसको इससे काटेंगे, कितना आएगा? 15। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 15। समझ आया? ठीक है, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ अब? डी की जो वैल्यू निकली है हमारी, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो निकल जाएगी ना। ठीक है, तो इधर कर रही हूँ मैं। ठीक है, 38 इक्वल टू ए प्लस में डी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, तो मैं जो जिसमें इजी लगे उसमें कर लेना। 38 इक्वल टू ए प्लस, ये माइनस का है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, है ना? तो ए प्लस माइनस माइनस 38 ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, किसका? प्लस का। उधर हमने ठीक किया है ना? हाँ ठीक है, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 53। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 53 आ गई। ए की वैल्यू क्या ही है? 53, तो इधर तो हमारा 53 आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे वाली टर्म्स कैसे निकलेगी? उसके आगे वाली टर्म्स कैसे निकलेंगी? ये हो गया A2 A3 निकालना है, A3 A4 और A5, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। A3 कैसे निकाला जाता है? A2 प्लस में D। अब देखो ये मैंने क्यों किया इधर, क्योंकि A2 हमें दे रखी है तो हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो 38 प्लस में माइनस का 5, D क्या है? माइनस का 15, 5 नहीं है 15 है, माइनस का 15। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का 15, इसमें से ये 15 जाएंगे, कितना बचेगा? 23। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी हमारी? 23। उसके बाद A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकलता है? A3 प्लस में D। A3 क्या दे रखा है? 23, अभी निकाला था हमने। उसके बाद D, माइनस का है तो ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का 15, तो 15 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। ठीक है, 8 बचेगा। उसके बाद A5 कैसे निकलता है? A4 प्लस का D। A4 क्या है? 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो निकल गई हमारी सारी टर्म्स, निकल गई। समझ आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये 15 है, देखो कहाँ पर, वहाँ पर ये 5 है। अरे हाँ 15 आएगा ना इधर, सॉरी, माइनस का 15 आएगा, तो हो जाएगा 8 माइनस का 15। अब आएगा ये माइनस के, तो कितना बचेगा? 7 माइनस का, तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी माइनस की 7 और ये वाली कौन सी आएगी? 8। ठीक है, समझ आया?
नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक एपी दी हुई है, तो वो पूछ रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 होगा। वो पूछ रहा है, एक एपी दी हुई है, कौन सी एपी है लिख लेते हैं अभी हम इधर। एपी दी हुई है 3, 8, 13 और 18, ठीक है, ये एपी हमें दी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि जो ये 78 है, ये इस एपी का पद होगा या नहीं होगा, इस एपी का टर्म होगी या नहीं होगी, ये दी हुई है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये जो हमें दे रखा है ये क्या होता है, ए एन, कोई nth टर्म दी हुई है हमें, ठीक है, इस एपी की कोई nth टर्म दी हुई है इस एपी की। हमें पता लगाना है कि ये इसका पद होगा या नहीं होगा। हमें ये पता नहीं लगाना है इसका पद होगा या नहीं होगा, ये पता लगाना है कि ये जो है ये कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कौन से नंबर पे आएगा ये 78, ये इसका पार्ट है, कौन से नंबर पर आएगा, मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। इससे ही तो पता चलता है नंबर ऑफ हमारे एपीज कितने होते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा बताओ, एन की वैल्यू निकालनी हो या ए एन की वैल्यू निकालनी हो, फॉर्मूला वो वाला यूज करना पड़ता है। कौन सा वाला, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये वाला। इसके लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और डी की वैल्यू 8 माइनस 3 क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो ए एन क्या है 78 है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस का एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू क्या है 5 है। तो 78 इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बाकी n माइनस 1 और इंटू में 5 ये हमारा बचा है। उसके बाद इसको करेंगे माइनस तो 75 आएगा, ठीक है। n माइनस 1 इधर रहेगा, इधर को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 25 आएगा, 15 आएगा ठीक है 15 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इधर माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 16, एन की वैल्यू क्या आई है 16। तो इसका मतलब ये है कि 16 टर्म 78 होगी इस एपी की। तो लिख देंगे हम 16 टर्म ऑफ द एपी इज 78, ठीक है। समझ आया, ये समझ आ गया पक्का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं मतलब नंबर्स निकालना है, नंबर ऑफ एपीज। तो एन निकालना है, दोनों में क्या निकालना है हमें एन। तो एपी क्या दी हुई है फर्स्ट पार्ट की 7, 13, 19 और लास्ट में 205 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमें एन, कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू पता होना चाहिए हमें, ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू 13 आएगी, फिर 13 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगी तब आएगा 6 आ जाएगी, है ना, ठीक है। और एक टर्म हमें और दे रखी है ए एन की वैल्यू क्या है, ये ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होती है हमारी, तो लास्ट टर्म हमें दी हुई है कितनी 205। अब हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है 205, ए की वैल्यू क्या है 7, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू क्या है 6, इसको इसमें से माइनस कर देंगे -7, ठीक है।
इधर क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू में 6, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8, 198 बचेगा। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस वन। 6 से डिवाइड करने पर कितने पर जाएगा ये, 33 पर। तो n माइनस वन 33, ये इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34। यही निकालना था हमें बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। n की वैल्यू निकालनी थी, AP दी हुई थी, n की वैल्यू निकालनी थी। पार्ट नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं करवाऊं या आप लोग खुद कर लोगे, बताओ देखकर। मैं करवा दूं, ठीक है। तो देखो पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें, 18 है, 15, 1/2 और 6, 13 है, उसके बाद माइनस का 47, ये दिया हुआ है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकाल ली है। तो इस सब के लिए हमें a, d, a, n पता होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 80, d की वैल्यू क्या है, इसको सिंपल बना लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 30 आ जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो 31 अपॉन में 2 हो जाएगा। उसमें से माइनस 18 करेंगे हम, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो 36, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2, यही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता ना, यही आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, पर हमें एक चीज और दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो ए एन क्या हो जाएगा, माइनस का 47। ठीक है, अब फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है, माइनस का 47, ए की वैल्यू क्या है 18, प्लस में एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू माइनस 5/2 है, तो माइनस 47 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस वन इधर क्या बचा, माइनस का ये बचा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 75 आएगा, 65 आएगा, 65 आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद n माइनस वन इधर छोड़ देंगे, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ 65। ये देखो, ये इधर 5/2 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाता है ना, इधर लेके जाते हैं तो उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो और इसको इससे काट देंगे, कितना बचेगा 1 पर जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 30 पे, 3 इंटू 2 हो गया, तो n माइनस वन इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 26, इसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे, ये माइनस का इधर हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ आया, कर लेते तुम लोग इसको। ये वाला हो गया नोट डाउन, रख कर दूं, एक्सरसाइज में पूरी 20 क्वेश्चंस हैं, 20, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही पूरे करवा दूं। हाँ जी, क्योंकि चैप्टर ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते, अभी हमारी 5.3 भी बाकी है। फिर बताओ कब तक है, फिर जल्दी जल्दी करना चाहिए ना हम लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें चेक करना है, जो मैं बोल रही थी ना, चेक करना होता है क्या एपी, जो एपी में दी हुई है का एक पद माइनस 150 है। तुम तो बुक ही नहीं लाए हो, तुम्हें को समझ ही नहीं आ रहा होगा, जिसको भी बुक दे रखी है ना ले लो, उससे ज्यादा जरूरत अभी तुम्हें है। ठीक है, 11, 8, 5 और 2, ये 5 है, 5 और 2, ये हमें एक एपी दी हुई है,
और माइनस का 150। वो पूछ रहा है कि ये जो है 150 वो इस एपी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, हमें ये चेक करना है ये पद इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे हम, ये कोई हम मान लेते हैं ये एन टर्म है हमारी, कोई एपी की एन टर्म है -150। ठीक है, एन टर्म है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 11 कितना आएगा माइनस का 3, डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 3। अब फॉर्मूले में एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, नहीं पता ना, तो फिर कैसे बोलूं। ठीक है, तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी, जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे माइनस का 150। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 11, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है -3 है। अब -150 ये माइनस का हो जाएगा n -1 माइनस का 3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 161 ये आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। अब इस मल्टीप्लाई को इधर डिवाइड में कर दूंगी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड करना होगा। ये क्या ये इससे डिविजिबल होगा, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 कितने पे जाएगा 5 पर जाएगा, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 11 हो गया, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। क्या n की वैल्यू कभी हमारी पॉइंट में हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो हमारा फिक्स रहता है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म n की वैल्यू तो सिर्फ यही होती है 1 2 3 4 5। क्या पॉइंट में आ सकती है कोई n की वैल्यू, कभी नहीं आ सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखा है -150 ये इस एपी का टर्म नहीं होगा ना, तो लिख देंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, समझ आया कैसे चेक करना होता है। इसको कोई एन टर्म मान लो, अगर एपी एन जो हमारा ठीक आ जाता है कि नंबर की फॉर्म में आ जाता है एक तो ठीक है, वरना अदरवाइज ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो गया नोट डाउन, सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है उस एपी का 31st टर्म पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी है, हमें एपी नहीं दी हुई, हमें क्या बोल रहा है कि ए 31st टर्म हमें ये निकालना है। ठीक है, और उसने कुछ दिया हुआ है हमें जिसका 11वां पद मतलब A11 11वां पद है हमारा 38। उसके बाद 16वां पद भी दे रखा है, मतलब 16 टर्म कितनी दी हुई है 73। उसने सिर्फ ये दिया हुआ है हमें एपी ना देकर, उसने ये 2 टर्म्स हमें दे दिया, बोल रहा है ये निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, बताएगा कोई। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, अभी वो फिल किए थे हमने बॉक्सेस को, तो पहले इन दोनों को इक्वेशन बना लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो A11 कैसे निकाला जाता है A + 10D। ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा। A11 हमें पता है 38, बट ये इसमें से हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज मान लेंगे, इसको ऐसी मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद A16 कैसे निकाला जाता है A + 15D। ठीक है, A16 की वैल्यू है हमारा 73, बाकी इसमें से हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सेकंड। समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना था, मैंने सिंपल बताया था, दोनों को उठा के कर दिया ना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सेकंड लिखेंगे A + 15D, उसके बाद फर्स्ट लिख देंगे A + 10D, उसके बाद इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या ये 15d प्लस का है, माइनस का 10d है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15d में से 10d गए तो 5d बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस का 15 पड़ा है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 35, ठीक है। माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का आएगा क्योंकि 73 हमारा प्लस का है, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए 35/5 कर दूंगी, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ है? तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7। d की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई, ये निकालने के लिए हमें a की वैल्यू और चाहिए। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी a की वैल्यू, तेज बोलो तेज, हाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या इस इक्वेशन में, या इसमें या इसमें पुट कर लेते हैं। तो 38 इक्वल टू a प्लस 10d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो a हमें नहीं पता है 10, और d की वैल्यू अभी हमें पता चल गई थी 7, ठीक है। 38 एज इट इज रहेगा, तो a प्लस में 70 हो जाएगा, 38 ऐसे ही रहेगा। तो 38 इधर प्लस का इधर माइनस का आएगा a, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का बचेगा पहले तो, और फिर कितना बचेगा, हाँ मेरे ख्याल से 32 बचेगा माइनस, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 32, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हमें क्या निकालना है, ये A31, A31 कैसे निकलेगा, a प्लस 30d ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। A31, a की वैल्यू क्या है, माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू में d, d की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो माइनस का 32, इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 210, ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, बताओ जल्दी फटाफट। 198 आएगा, वेरी गुड, यही आएगा। 8 तो बचेगा, ठीक है, कर लेते हैं ना लोग भाई। 11 आ गया, 11 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 8 आ गया, इधर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा, वो भी प्लस का, किसका, प्लस का, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस का क्यों आएगा, प्लस का क्यों आएगा, हाँ प्लस नहीं आएगी, ऐसे क्यों बोल रहा है, थोड़ा ढंग से बोल रहे, ठीक है। 831 की वैल्यू क्या आ गई, 188, लब आ नहीं रहा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन करेगा, कब आए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एक एपी में 50 पद है, मतलब एक एपी है, उसके अंदर एन कितने हैं, 50, ठीक है। उसके बाद जिसका तीसरा पद मतलब 13 स्तंभ दे रखे उसने कितनी, 12, और अंतिम पद मतलब ए एन की वैल्यू क्या है, 106। तो हमें क्या निकालना है, 29th टर्म निकालनी है। देखो उसने हमें दिया क्या हुआ है, एन मतलब एक एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50, ठीक है। हाँ तो रुक तो जाओ अभी। और A13 टर्म दे रखी है कितनी, 12, और हमें दे रखा है एन मतलब अंतिम पद या लास्ट टर्म कितनी दे रखी है,
106। उसके बाद हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है, वो A29 टर्म, ये फाइंड करने को कह रहा है। उसने हमें n दे रखा है, A3 एक टर्म दी हुई है और an मतलब लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, और A29 निकालना है। तो A29 निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए, तो कैसे निकलेगा बताओ? देखो ये लास्ट टर्म है ना, तो 50 जो होगी वो 50 लास्ट टर्म ही तो होगी, 50 लास्ट टर्म होगी ना, तो इससे एक AP वो बन जाएगी हमारी टर्म। तो कैसे निकलेगा? AN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू में D। ये हमें दे रखा है 106, A की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू क्या है 50 माइनस 1 इंटू में D, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, D 106। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद A3 टर्म दी हुई है, इससे दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। A3 कैसे निकाला जाता है? A प्लस में 2D, ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद ये 12 दे रखा है हमें, तो A प्लस 2D ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली को सेकंड में से घटा देंगे, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट वाली में से सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाली लिखेंगे A प्लस 49D 49D, उसके बाद 12 इजिकल टू A प्लस 2D, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल। उसके बाद 49 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 47D, ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद 106 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 94, ठीक है, इजिकल टू ये आ गया हमारा। D की वैल्यू निकालने के लिए हमें 94 को 47 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब D 47 2 जा 94 होते हैं, चाहे डिवाइड करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 47 2 जा 2 होते हैं, ठीक है। तो D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू चाहिए भाई, A की निकालने पड़ेगी पहले, तो या तो इस इक्वेशन में या इक्वेशन में। मेरे को ये इजी लग रही है तो मैं सेकंड वाली में कर लूँ, ठीक है। तो सेकंड वाली में करने पर A प्लस 2D, A की वैल्यू हमें निकाल ली है, D की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 2, तो ये क्या हो जाएगी 4, 12 में से माइनस 4 करेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी 8, A की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमें क्या निकालना है? A29 जो उसने दिया हुआ था, A29 कैसे निकलेगा भाई बताओ? A प्लस 28D, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। A की वैल्यू 8 आई है, 28 इंटू में D की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 8 प्लस में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, कितना आएगा 56। उसके बाद इसको इसमें प्लस करने कितना आएगा 65 आएगा, 64 आएगा, ठीक है। A29 की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यही निकालना था हमें। समझ आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। जब हमें इसमें कंफ्यूजन मत होता है, AN क्या होता है लास्ट टर्म, तो N की वैल्यू 50 है, तो लास्ट टर्म 50 भी तो होगी, है ना। तो AN इसकी जगह इसलिए मैंने 50 लिखा है। समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर बैठे हैं, सबको समझ आ रहा है ना? जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर उनको भी समझ आ रहा है तो इतना सोचना किस बात का, नीचे वीडियो के नीचे लिंक लाइक का बटन दिया होगा, उसको प्लीज दबा दीजिएगा। क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं? बताओ भाई। डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो हो जाएगा। एक तो तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम्हें समझ में क्या आ रहा होगा? आ रहा है
मैं समझा रही हूँ ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसका कौन सा पद शून्य होगा। उसने हमें क्या दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है 4 और कौन सा दिया हुआ है? 9। क्या दिया है? -8 हमें ये दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा। तो क्या निकालना है इसमें? n। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कोई n टर्म दी हुई है 0, हमें ये पता लगाना है इसकी n का कौन सा पद होगा ये 0 पे। ठीक है, समझ आया? समझ आया सच में? देखो तो कैसे निकलेगी बताओ। हाँ, n की वैल्यू निकालनी है, सब दे रखा है भाई। a और d की वैल्यू निकालने के पहले इन दोनों की हेल्प से। A3 कैसे निकलता है? a प्लस में 2d। हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं पता तो इधर 4 लिख देंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। ये इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद A9 दे रखा है। A9 कैसे निकाला जाता है? a प्लस में 8d। ठीक है, उसके बाद हमें ये नहीं दिया हुआ कुछ भी, a प्लस 8d, ये एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वाली में से फर्स्ट को घटाना, तो पहले सेकंड लिखेंगे माइनस का 8 इजकल टू 8 प्लस 8d। उसके बाद फर्स्ट लिख देंगे 4 इजकल टू a प्लस में 2d। ठीक है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएगा हमारा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, मतलब 8d में से 2d को माइनस करना है तो कितना आएगा? 6d। और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। किसका? माइनस का। उसके बाद d की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 12 अपॉन में 6। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई, पता चल गई। उसके बाद क्या निकालेंगे? a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ d की वैल्यू। तो 4 इजकल टू a प्लस 2d दिया हुआ है, तो a प्लस 2 इंटू में माइनस का 2 और 4। ठीक है, उसके बाद ये 4 ऐसे ही रहेगा। a प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का हो जाएगा, और 2 टू 4। ठीक है, इसको इधर प्लस में लेके आएंगे, ये मैं इधर कर रही हूँ, इसको प्लस में लेके आएंगे। 4 प्लस 4 इजकल टू a, तो क्या a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है सब कुछ? अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन भी दूंगी, वो भी मुझे करके दिखाना। ठीक है, अभी नहीं दे रही, अभी मेरे को एक्सरसाइज कंप्लीट करवानी है, बाद में दूंगी। ठीक है, क्या हमें इसमें यही निकालना चाहिए ओडी की वैल्यू? अभी हमें ये पता करना है कि n टर्म कौन से पद पे आएगा, ये 0 कौन से पद पे आएगा। तो देखो a n की वैल्यू क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसमें हमें a n दे रखा है क्या? 0। a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8, और n की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो निकालना है कि कौन से पद पे आएगा। ठीक है, और d की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। ठीक है, ये 0 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा ना। उसके बाद 9 माइनस 1, ये इधर अपोन में आ जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, और 2 4 जा 8, तो 9 माइनस का 1, 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो इसका मतलब ये है फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। इस AP की फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? पूरे ही कंप्लीट हो गया है, आंसर है ये।
क्या होती है मैथ्स, क्या होती है? अच्छा। इसको रफ कर दूं? अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। तो हमें डी फाइंड करना है, जिसमें से हमें 70 स्तंभ 8 10 स्तंभ से 7 ज्यादा है। जब भी ज्यादा होता है तो मैंने क्या बोला है? माइनस करना होता है। तो क्या कर देंगे हम? ए 17 में से ए 10 को अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 7। ठीक है, क्या आएगा? 7। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि डी की वैल्यू निकाल दो। किसकी? डी की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताओ भाई, कैसे निकाली जाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें ये दिया हुआ है, इसमें से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। किसी को नहीं समझ में आ रहा? देखो, हाँ, इसकी वो बना लेंगे, इसको खोल देंगे। तो a + 17 कैसे निकलेगा? a प्लस में 16d ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद माइनस में a प्लस में 9d, ये ऐसे निकलेगा। दोनों समझ में आए कैसे निकलेंगे? समझ में आए। उसके बाद क्या करना है? a माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, a हमारा कट गया भाई। उसके बाद ये प्लस में तो 16 में 9 प्लस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 25। यही आएगा क्या? हमने गलत कर दिया बेटा। देखो इधर क्या है? माइनस, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना भाई, इधर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो a + 16d, ये भी काटो, a ऐसी रहेगी। ठीक है, a + 16d माइनस का है, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसके निशान चेंज होंगे। उसके बाद 7। ठीक है, आप करो, ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 16d में से माइनस करेंगे 9d, क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7d हो गया इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू 7/7, क्या आ जाएगी? d की वैल्यू 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर? समझ आया कैसे करना था? बहुत ही आसान था। बस यहाँ पर ये इसको बनाना था और कैलकुलेशन करके करना था। कल करवाऊं? तो चलो कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।